निवारण किया जाता है। दुर्घटना दावे जैसे एक्सीडेंट से संबंधित जो मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, वाणिज्यिक विवाद के मामले हैं, सेवा विवाद के मामले हैं, समन्वय आपराधिक मामले हैं, यानी कि छोटी मोटी जो लड़ाई हो जाती है, क्रिमिनल केसेस जिसको बोलते हैं, वो समन्वयवाद के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में आज खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं कासगंज जिला एवं सत्र न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की, क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश, ये पैगाम आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल है राष्ट्रीय लोक अदालत, जहां जो मुकदमे होते हैं, किस टाइप के मुकदमे होते हैं जिनका निस्तारण किया जाता है, जिनकी अपील भी नहीं हो सकती है, और तमाम जो कोर्ट कचहरी के लोगों को चक्कर लगाने होते हैं उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलती है। मेरे साथ विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय श्रीमान ग्रंथ सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या कुछ अपडेट है कल राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन होना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है A to Z इंडिया न्यूज में। धन्यवाद आपका। किस तरह के मामले सर? हमारे यहाँ पे जो लोक अदालत का जो परव्यू है वो ये है कि जो भी चेक बाउंस से संबंधित मुकदमे होते हैं किसी के, या फिर मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित हैं, या फिर पति पत्नी के वैवाहिक जो संबंधों से संबंधित विवाद हैं, ऐसे विवादों को लेकर, या राजस्व से संबंधित बंटवारे हो गए, मेड़बंदी हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का करेक्शन हो गया, इस तरह के जितने भी मामले हैं उनके निपटारे के लिए, और जो सिविल और क्रिमिनल के जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, जैसे क्रिमिनल में कुछ जो छोटे मोटे विवाद होते हैं जो शमनीय प्रकृति के होते हैं, और सिविल मामले जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको हम सुलभ तरीके से निपटाने का प्रयास होता है लोक अदालत में, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसमें कोर्ट फीस वगैरह नहीं लगती है, और इसलिए इसको जो है इसमें इसकी कोई अपील भी कहीं नहीं हो सकती है। तो मेरी जो है कासगंज के आम जनमानस से और वादकारियों से एक अनुरोध है कि वो कल आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। जिनको नोटिस प्राप्त हो गया हो वो भी आएँ, जिनको नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो वो भी आएँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वादों को निस्तारित कर सकें, और जो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम अपने जो कोर्ट्स की पेंडेंसी है उसको घटा सकें, और लोग अनावश्यक रूप से जो परेशान होते हैं लंबे लंबे विवादों में, जो कि छोटी प्रकृति के होते हैं, जिनको वर्षों से वो आ रहे हैं, तो अपना एनर्जी टाइम वेस्ट ना हो, और वो उनके जो रिश्तों में कड़वाहट आ गई है उस तरह से वो मधुर संबंधों के साथ यहाँ से वापस आए। सर, जो पत्रावलियाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आती हैं, उनका डिटेक्शन कैसे होता है और सबमिट कैसे होती है? वो कैसे इसमें कलेक्ट होती है जो राष्ट्रीय लोक अदालत में उनकी सुनवाई हो? एक्चुअली उनको हम 2-3 महीने पहले, जब हमारा प्रोग्राम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से हमें प्रोग्राम मिल जाता है कि हमारी लोक अदालत कब है, तो हम विभिन्न सारे कोर्ट्स को हम लगातार जो है यह उनसे पत्राचार करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं हम, कि अपने जो जिस तरह की जो काइंड ऑफ केसेस जो लोक अदालत में सुने जा सकते हैं उनको हम चिन्हित करके लिस्ट बार बार मंगाते हैं, उनकी नोटिस की लिस्ट मंगाते हैं, कितने लोगों को नोटिस गया, कितने आपने चिन्हित किए। इस तरह से हम समन्वय स्थापित करके, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों या रेवेन्यू मैटर्स हों, उसकी हम कई जगह तहसीलदार, SDM, इन लोगों से मीटिंग्स लेते हैं रेवेन्यू की, हम खुद की अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने न्यायिक अधिकारीगणों के साथ जो है मीटिंग लेते हैं अपने जिला जज साहब के निर्देशानुसार। तो ऐसे में जो है हमारी प्लानिंग इसकी लगभग 2 महीने से रहती है इसको, और इसका प्रचार प्रसार हमारे PLV भी ग्रास रूट लेवल पे करते रहते हैं। तो देखा आपने, आपको ये भी बता दूं कि लोगों में, आम जनमानस में ज़्यादातर ये रहता है कि जो वाहनों के चालान करते हैं केवल उसी के लिए लोक अदालत लगाई जाती है। ज़्यादातर लोगों का सर यही समझना होता है। जी, क्योंकि उसका तो हमारे यहाँ निवारण है ही है। बिजली डिस्प्यूट हो गए, पानी का, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, अब सबका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन बिजली के डिस्प्यूट, पानी के डिस्प्यूट, लोगों को ऐसा लगता है कि चालान निपट जाएगा, लेकिन बहुत व्यापक स्तर होता है लोक अदालत का। हाँ, चूंकि चालान की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है कि लोक अदालत सिर्फ चालान डिस्पोजल के लिए हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल जो मोटिव है वो जो वैसे विवाद हैं जिनको निपटाया जा सकता है, वैवाहिक हो गए, चेक बाउंस हो गए, बहुत सारे मुकदमे होते हैं, बहुत ही वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्पोजल कर सकेंगे उतना ही हम पेंडेंसी को घटा पाएंगे।
एक नज़र में मैं आपको बता दूं, जिस तरह सर ने बताया कि जिसमें जो कंपाउंडेबल मामले होते हैं उन्हीं का निस्तारण होता है। मैं आपको बता दूं वैवाहिक विवाद के मामले, यानी कि जो पति पत्नी के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स में मामले चलते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, कहीं ना कहीं उनका निस्तारण किया जाता है। दुर्घटना दावे जैसे एक्सीडेंट से संबंधित जो मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, वाणिज्यिक विवाद के मामले हैं, सेवा विवाद के मामले हैं, समन्वय आपराधिक मामले हैं, यानी कि छोटी मोटी जो लड़ाई हो जाती है, क्रिमिनल केसेस जिसको बोलते हैं, वो समन्वयवाद के होते हैं। उपभोक्ता विवाद के मामले हैं, जैसा कि किसी ने कोई आइटम खरीदा किसी की दुकान से और वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड निकल आया, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है। कंज्यूमर कोर्ट में न जा करके वो यहाँ से सॉर्ट आउट कराया जा सकता है। ऋण वसूली के मामले हैं, इसका डेफिनेशन में बता दूं, जैसा कि बैंक से जो लोग लोन लेते हैं, केसीसी ले लेते हैं, या जो मुद्रा लोन होते हैं, तमाम ऐसे लोन होते हैं जो बैंक के द्वारा मुहैया कराए जाते हैं, होम लोन होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें जो जमा करने में कहीं ना कहीं कोताही बरसते हैं जो भी एप्लीकेंट होते हैं, उनके मामलों को यहाँ पर ला करके निपटाया जा सकता है। संपत्ति के बंटवारे के मामले हैं, जैसे कि घरेलू जो लोगों में आपस में पारिवारिक विवाद हो जाता है मकान को लेकर, संपत्ति को लेकर के, वो भी इसमें निपटाया जा सकता है। बेदखली से संबंधित मामले हैं, जैसे किसी को बेदखल करना है और उसमें कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखना है, तो ये मामले इस तरह के लाए जा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले हैं, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले, तो कहीं ना कहीं ये मामले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सुलझाए जाते हैं, लेकिन इसका व्यापक स्तर पर जो प्रचार प्रसार होता है वो आप तक नहीं पहुंच पाता है, जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। इससे पहले भी आपको हमने जो खबर दिखाई थी, जिसमें कि राष्ट्र के नाम एक मध्यस्थता का जो प्रोग्राम चल रहा था, उसके बारे में भी सर से मैं जानना चाहूँगा, सर क्या अपडेट्स है इसमें, राष्ट्र के नाम जो मध्यस्थता चल रही थी? जी, ये जो राष्ट्र के नाम जो मध्यस्थता अभियान है, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसको 21 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में हमने हमारे जितने भी न्यायिक अधिकारीगण हैं उनसे हमने अनुरोध किया है और पत्राचार भी किया है कि इस संबंध में अपने ज़्यादा से ज़्यादा वादों को चिन्हित करें और हमें चिन्हित करके उनको यहाँ पर भेजें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, ताकि हम अपने मध्यस्थों के माध्यम से और शॉर्ट डेट्स लगा कर उनका निस्तारण विधि अनुरूप कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं A to Z इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को ये भी बता दूं कि अब कानूनी जानकारी के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ की जो खबरें हैं आप लोगों तक पहुंचा दे करिए, और साथ में ये भी बता दूं कि मैं A to Z इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अब कानूनी जो जानकारियां हैं, जो सर्कुलर्स होते हैं, जो रूलिंग होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, वो आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।